हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, बहुपद और इसके एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, किसी बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होते हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट्स? तो आपको पता ही है, पिछली एक्सरसाइज में हमने शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखा था और 9th क्लास में भी हम इसको पढ़ते हैं। शून्यक वो होता है कि x यदि कोई x किसी बहुपद p ऑफ x में रखे, मतलब x की कोई वैल्यू यदि p ऑफ x में रखने पे p ऑफ x का मान 0 आ जाता है, बहुपद की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो जो x होता है वो क्या होता है? उस बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है। फिर गुणांक तो आपको पता ही है, जैसे कि ax² प्लस by या bx प्लस c। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? b है। x² का गुणांक क्या है? यहाँ पे a है। अब बात करते हैं इनके बीच के संबंध की। तो अपन क्या करेंगे, 1 बाई 1 एक एक बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेंगे रेखिक बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। रेखिक बहुपद जो होता है वो ax प्लस b के रूप का होता है ना। इसका शून्यक निकालना है तो हम क्या करते हैं कि किसी भी बहुपद का यदि शून्यक निकालना है तो हम उसको 0 के बराबर रखते हैं और फिर उस x की वैल्यू निकालते हैं, तो वही उसका क्या होता है? शून्यक होता है। या फिर इसका जस्ट उल्टा भी बोल सकते हैं कि शून्यक वो होता है जिसे किसी बहुपद में रखने पर अगर उसका मान 0 आ जाए तो वही उसका शून्यक हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? -b/a। तो ये देखो, x तो क्या है? इसका शून्यक है, और b और a क्या है? कोफिशिएंट्स है, गुणांक है इसके। ठीक है, रेखिक बहुपद के। तो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध आया या नहीं आया? आ गया ना। तो रेखिक बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशन क्या है? x बराबर -b/a। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है, ये तो इसके क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, पर पता तो होना चाहिए। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो जनरल रूप होता है, व्यापक रूप कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c, इसी रूप का होता है। अब इसके शून्यक निकालने हैं तो हम इसको 0 के बराबर रख के फिर इसके शून्यक निकालते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके फैक्टर करना है। ठीक है, फैक्टर करके ही निकाल पाएंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करने हैं, जो कि आपने 9th क्लास में बहुत किए हैं। तो क्या करते थे वहाँ पे? तो हम जो मिडिल टर्म होती थी, ये मध्य पद, इसको तोड़ के फिर हम इसके फैक्टर करते थे। तो जब हम फैक्टर करेंगे तो पहले मैं मान लेता हूँ कि अल्फा एंड बीटा इसके शून्यक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि के इसका कोई कांस्टेंट है जो गुणे में है, मान सकते हैं। क्योंकि यदि कोई इक्वेशन इस टाइप की हुई, 6x प्लस 3x माइनस 12, इस टाइप की यदि कोई इक्वेशन है तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इस पूरे में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो फिर अंदर क्या बचेगा? 2x² प्लस x माइनस 4। तो ये जो अंदर बची ये भी तो एक द्विघात समीकरण है, इसके हम फैक्टर करेंगे तो x माइनस कुछ आएगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने अल्फा ले लिया, और फिर x माइनस बीटा, इस टाइप के फैक्टर आएंगे। तो बाहर 3 है, इसको मैंने यहाँ पे क्या मान लिया? के मान लिया। कोई भी रियल नंबर हो सकता है के। तो के इंटू एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। फिर बात करें कि यहाँ से हम दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस, यहाँ पे देखो एल्फा इंटू एक्स, एल्फा एक्स, फिर x का फिर से इसमें करेंगे, सॉरी एल्फा का फिर x के साथ में करेंगे, तो माइनस एल्फा एक्स, और यहाँ पे एल्फा बीटा आ जाएगा तो माइनस कॉमन ले लिया, फिर एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इंटू एक्स, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और एल्फा इंटू बीटा। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से के का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो के x²
माइनस के एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फ़ा बीटा। यहाँ से देखो कि ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो चुकी है। अब इसका जो है वो कंपैरिजन करेंगे हम, ये जो हमने सबसे पहले जो समीकरण मानी थी द्विघात बहुपद, इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। यहाँ से देखना है, थोड़ी जगह बना लेते हैं हम, जगह की कमी पड़ चुकी है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये दो इक्वेशन जो मिली हमें, एक और ये वाली दो, तो एक व दो की तुलना करने पर तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स देखने हैं हमको। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है, और वहाँ पे ए है। तो यहाँ से देखो आप कि के बराबर ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें एक्स के कोफिशिएंट की, एक्स का गुणांक देखो, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा, और वहाँ पे क्या है बी। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के बाई बी, सॉरी बी बाई के, ऐसा आएगा। इस तरफ के गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, और के की वैल्यू हमें पता है कि के की वैल्यू क्या है इस समीकरण से, इसको 3 दे दो तो बी माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आया, माइनस बी बाई ए। फिर हम थर्ड की बात करें तो के एल्फ़ा बीटा बराबर सी, तो यहाँ से एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी बाई ए। तो ये देखो यहाँ पे कि शून्यकों का योग जो है वो माइनस बी बाई ए आ गया, और शून्यकों का गुणा जो है वो सी बाई ए आ गया। तो यहाँ पे हमने संबंध ज्ञात कर लिया, एक रिलेशन पता चल गया हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, कि जब हम शून्यकों का योग करते हैं तो माइनस बी बाई ए आता है। ठीक है, ये रहा बी, एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो माइनस बी बाई ए आता है। और जब हम शून्यकों का गुणा करते हैं एल्फ़ा इंटू बीटा तो सी बाई ए आता है। ठीक है, तो ये एक संबंध हो गया, ये आपको याद रखना है। वैसे ही यदि हम त्रिघात समीकरण की बात करें तो कोई एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, या फिर सीधा ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि त्रिघात समीकरण किस रूप की होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस रूप की होती है। इसके भी फैक्टर आपने 9th क्लास में किए हैं, तो इसको जीरो के बराबर मान के इसके फैक्टर निकालेंगे और फिर करेंगे। सेम जैसे हमने ये वाला किया है वैसे ही ये कर सकते हैं। वैसे ये जो त्रिघात समीकरण है ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है कि इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होते हैं। एक नंबर में हो सकता है कि पूछ ले, क्योंकि आपकी बुक में ये तो दे रखा है, कम से कम इस पे एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, बट संबंध तो दे रखा है। तो मान लिया मैंने यहाँ पे कि एल्फ़ा बीटा एंड गामा इसके क्या है, शून्यक है। इसके मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं। तो एल्फ़ा बीटा और गामा मैंने मान लिए। अब यहाँ से एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग जो है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा माइनस बी बाई ए के बराबर। ठीक है, शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। इसी तरह यहाँ पे एक जो संबंध है वो और नए टाइप का दिखता है हमें, कि दो शून्यकों को एक साथ लेके उनके गुणनफल करके योग भी करते हैं हम। जैसे दो शून्यक ले लिए अल्फा बीटा, फिर इनका आपस में गुणनफल करेंगे, मल्टीप्लाई करके इनका एडिशन कर देंगे। जैसे कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, देखो दो दो को लेके मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। तो ये जो संबंध है वो किसके बराबर होता है, तो सी बाई ए के। तो ये भी एक संबंध आपको याद रखना है। ठीक है, फिर तीसरे की बात करें तो एल्फा बीटा एंड गामा, तो जो शून्यक होते हैं त्रिघात समीकरण के, उसके शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, तो माइनस डी बाई ए के। तो याद रह जाएगा ये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की, एग्जाम्पल करते हैं कुछ।
तो आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई द्विघात पॉलिनोमियल दे देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और बोलेंगे कि इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करना तो हमें पहले से आता है, इसको 0 के बराबर ले लेते हैं हम और फिर यहाँ से इसके फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि वास्तव में ये इसके शून्यक है या नहीं। तो हमें ये पहले से पता है संबंध कि अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का योग करने पे -b/a आना चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे कि क्या ये वास्तव में इसके शून्यक है या नहीं है। तो यहाँ से पहले तो हम शून्यक निकालेंगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालते हैं। बताइए आपको x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो इसके ये जो फैक्टर आ गए x प्लस 5 एंड x प्लस 2, यहाँ से ये 0 के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू -5 आ जाएगी। एक शून्यक तो क्या आ गया इसका -5। दूसरे की बात करें तो -2। अब हमें पता है कि शून्यकों का योग जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो -b/a के बराबर होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो, यहाँ से -5 -2 प्लस -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। और शून्यकों का योग जो अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो b की जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 7, तो -7 अपॉन a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, इसका गुणांक तो -7/1 बराबर -7। तो देखिए यहाँ पे इक्वल आ चुका है। जब हमने यहाँ से निकाला इस तरह से शून्यक जो निकाले वो क्या है, उन दोनों का योग भी -7 आ रहा है। और हमारे पास जो पहले से रिलेशन था इनके बीच में, वहाँ से भी इसका जो एडिशन योग आ रहा है वो क्या आ रहा है, -7 आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही निकाले हैं हमने। अब इनके मल्टीप्लाई की बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 10 आ जाएगा। वैसे ही अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 1, तो यहाँ से भी 10 आ गया। ठीक है, इस तरह से चेक करना है आपको। अब चलिए प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कर सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे, पहले तो इसके फैक्टर करेंगे। कर लो, फैक्टर करना आता है वैसे भी। एक्स स्क्वायर माइनस ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 2 आ जाए, तो 4 ही है। 4 और 2, 4 × 2 8 और 4 - 2 2 आ जाएगा। तो 4x + 2x - 8 -4x + 2x कितना होता है, -2x होता है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x - 4, फिर से x - 4 कॉमन आएगा। तो देखो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आ गई, ये बराबर 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई क्या है 4 एंड -2, ये दो शून्यक हमें मिल चुके हैं। अब इसके संबंध इसके बीच में जो संबंध है उसकी जांच कैसे करेंगे, तो शून्यकों का योग करेंगे पहले। तो कितना हो रहा है शून्यकों का योग, 2 हो रहा है। और हमें पता है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, -2, और पहले से माइनस है फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से 2 आ गया। तो ये देखो, ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। इस तरह से कर सकते हैं। वैसे ही गुणनफल के लिए भी कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट। इसमें भी सेम वैसे ही करना है। कर सकते हैं आराम से कि यहाँ से इसको 0 के बराबर ले लो। ठीक है, और फिर इसके फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एक चीज़, 2s का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये माइनस, फिर 2 × 2s लिख सकते हैं इसको, +1।
इसमें कौन सी सर्वसमीका लग रही है? ऐसे सर्वसमीका लगा के भी हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें वो वाली सर्वसमीका लग रही है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या है 2s और माइनस वाई की वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। हमको तो ओवरऑल क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। और हमने 9th क्लास में सर्वसमीकाओं का उपयोग करके फैक्टर करना भी सीखा है, तो उससे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से स्प्लिट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, s की वैल्यू 1 उधर जाएगा तो 1/2, ठीक है। तो 1/2 एंड 1/2 ये दोनों सेम फैक्टर आए इसके यहाँ पे। किसी द्विघात समीकरण के ना समान शून्यक हो सकते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 शून्यकों का योग करो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि एक बार उसका मल्टीप्लाई भी कर दो तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि शून्यकों का योग और गुणनफल। तो लिख लो यहाँ पे शून्यकों का योग माइनस b/a होता है। b जो है वो x का मतलब s का यहाँ पे गुणांक है और a जो है वो s स्क्वायर का है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -4 है तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अपॉन में a है तो यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। और हमारा भी जब हमने शून्यक निकाल के योग किया तो क्या आया, 1 ही आया था। तो ये बात सिद्ध हो गई कि हमने जो सही किया है, ठीक है। वैसे ही आप c/a भी कर सकते हो, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या आया 1/4, ये भी दोनों इक्वल है। इस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना है, क्योंकि आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इस रूप का होता है ना द्विघात समीकरण। तो और यहाँ पे तो कुछ उल्टा सीधा लिख रखा है, आगे पीछे टर्म लिख रखी है। तो पहले इसको ऐसा लिखना है 6x² माइनस 7x और फिर -3, फिर इसी को द्विघात समीकरण मान के फिर सॉल्व करना है। और यहाँ से कोफिशिएंट भी a का क्या है, a बराबर क्या है 6 है, b बराबर -7 और c बराबर -3। तो ये कोफिशिएंट लेके फिर करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 3 को आप b ले लो और फिर 7 को c ले लो, तो फिर वो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएंगे आपसे सारे क्वेश्चन, सिंपल ही है। जैसे यहाँ पे देखो 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन आने के बाद u प्लस 2 ये बचेगा। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो u की वैल्यू 4u बराबर 0 और 1 हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 और यहाँ से u की वैल्यू -2, ये दोनों शून्य आ गए। इन दोनों का योग करेंगे तो -2 और फिर b/a, यहाँ से योग किया तो -2 आया। और हमें पता है कि शून्य को योग -b/a होता है। तो -b, यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है 8 है, तो -8/4, तो ये भी -2 आ गया, तो इक्वल आ गया। फिर शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो गुणनफल में क्या होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। और फिर a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, क्योंकि ये देखो एक शून्यक 0 आया और एक शून्यक हमारे पास क्या आया 0 और -2। तो 0 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आपसे ये भी हो जाएगा t² -15। ये कैसे करेंगे, यहाँ पे भी देखो एक सर्वसमीका लग रही है x² माइनस y² बराबर बराबर क्या होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। ये तो सर्वसमीका सारी आपको याद ही है। तो देखो यहाँ पे t माइनस, यहाँ पे देखो t प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं t² और √15 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर t प्लस √15 और t माइनस √15,
तो इसके जो शून्यक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, -√15 और +√15, यही हो जाएंगे। इन दोनों का योग करके आप ऐसे संबंध जो है वो जांच कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो योग और गुणनफल हमें दे रखे हैं और हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ठीक है, कर सकते हैं। वहाँ पे हमने एक फॉर्म निकाली थी, ये देखो, यहाँ पे देखो ये समीकरण, ये देख सकते हो आप, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। यहाँ पे बीच में जो b की जगह पे क्या है, एल्फा बीटा है, एल्फा प्लस बीटा, और c की जगह पे क्या है, एल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से इसका यूज़ करके अपन आराम से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा, ये हमारे पास एक व्यापक रूप था द्विघात समीकरण का। अगर शून्यकों के संबंध की बात करें तो शून्यकों के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है और ये गुणनफल दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस योग की जगह पे 1/4 इंटू एक्स है यहाँ पे, और प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा, -1। तो क्या मिल गया ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। इसको थोड़ा सही से एलसीएम लेके सही संतुलित कर दो, 4 एलसीएम आएगा यहाँ पे, फिर 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस नहीं माइनस ही है यहाँ पे, तो 4 ऐसा आ जाएगा। तो ये जो 1/4 इसके गुणे में है, इसको हम k मान लेंगे। जैसे कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ मैं, 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे ये जो 1/4 है, इसको हम ऐसे k मान सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, और फिर ये पॉलिनोमियल लिख लेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद कौन सा हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हो जाएगा। और इसके गुणे में जो k है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एक अचर पद है। ठीक है, फिर वैसे ही आप ये सेकेंड वाला भी कर लेंगे। फिर बात करें 0,√5, ये भी सिंपल है, ये सारे हो जाएंगे आपको जब पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये द्विघात समीकरण का फॉर्म है शून्यकों के रूप में। तो आप आराम से, जब आपको पता है कि एल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको और एल्फा बीटा भी दे रखा है, तो इसमें भी सिर्फ पुट ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 मतलब 0 हो जाएगा, +√5। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात समीकरण है। वैसे ये भी हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चंस करने की ट्राई करना है, तभी आप सीख पाएंगे।